नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस का अगला भाग, जो कि 25 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आपको मैं 30-30 क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें रिवीजन का 11वां भाग है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए और पूरा लगाइए। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो इन सभी ऑप्शनों में से कितने हैं। दोस्तों जितनी भी एनवायरनमेंट की जो घटनाएं होती हैं, बादल चमकना, बिजली का बादल का बरसना, बिजली का चमकना, सब इसी में होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट दोस्तों। इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों होती है 8 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा दोस्तों कि वायुयान जो है किस में उड़ते हैं, तो दोस्तों तो कमेंट करके बताइए, बहुत ईजी है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, क्या है ये? पैथोजीन, बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये एक है राइनो वायरस, क्योंकि देखिए वायरस है, एक तरीके से जुकाम एक लोग से दूसरे लोगों में फैल जाता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? जहां से आपको एकदम सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपका 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि अगर आपको दूर की जो चीज़ें हैं बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, तो आपके आंख में कौन सी चीज़ का दोष है? चौथा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, बिजली के बल्ब का तंतु जो होता है वो किसका बना होता है? अति महत्वपूर्ण, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वो किसका होता है? जी हाँ दोस्तों, वो होता है टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक पॉइंट वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्योंकि रीजन क्या है? प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। जी हाँ दोस्तों, जस्ट बिकॉज ऑफ वह छोटे छोटे कणों से बना होता है, मतलब यही होगा यहाँ पे, जो छोटे छोटे कणों से होके जाता है, हमको वही दिखता है इस वजह से। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसके पीछे रीजन क्या है? अगर एक हीरा जो है कटा हुआ है तो बहुत ज़्यादा तेज। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में सेंस हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सातवां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी तक ही काम करते हैं, मतलब एक निश्चित दूरी पे ही आपको नेटवर्क मिलता है, आपको केबल डिश मिलता है। रीजन क्या है दोस्तों? इसके पीछे दोस्तों बिल्कुल सही, पृथ्वी के सतह का वक्राकार होना। देखिए हमारे पृथ्वी जो है कुछ इस प्रकार से है, तो अगर आप यहाँ एंटीना लगाएंगे तो यहीं तक काम करेगा, यहाँ के लिए फिर आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, तो कुछ इसी प्रकार से ये काम करता है। आठवां क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? प्रकाश का जो रंग, तीव्रता से, वेग से, आयाम से, या फिर तरंग दैर्ध्य से? जी हाँ दोस्तों, ये आपका वेवलेंथ से होता है। सबसे खतरनाक वेवलेंथ जो होता है वो रेड का होता है ना, इसीलिए रेड सिग्नल लगाए जाते हैं। दोस्तों आप लोग रीजनिंग और मैथ के लिए बोल रहे थे, तो कल से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों रीजनिंग और मैथ अकेडमी पे 12 बजे। तो फटाफट आप मुझे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा। और डेली ये फ्री क्लास है, आपके मॉक टेस्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैं मिक्स करूंगा, जो ग्रुप डी और जो आपके एसएससी परीक्षाओं को भी मैं ऐड कर दूंगा, आपको लगातार उससे हेल्प भी मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाके फॉलो कर लीजिए। एंड बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं जो 1 सितंबर से आ चुके हैं मेरे साथ, और भी टॉप एजुकेटर हैं जो एकलव्य बैच लेके आ गए हैं दोस्तों, आपके सारे सिलेबस को कवर करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक बैच और है, आइकॉनिक बैच। ये दोनों बैच 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, आपसे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए अनअकैडमी में रेलवे का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कभी भी बढ़ सकता है। 1 साल के देखिए 3000 रुपये का आप इसे ले सकते हैं। इसमें भी अगर आप OJ10 कूपन कोड इस्तेमाल कर लेंगे तो मात्र 2700 रुपये में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट ले लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसी? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए तरंग और कण दोनों के समान। ऑप्शन नंबर सी राइट। 10वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? लाइट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में, तो किस प्रकाश में दोस्तों उच्चतम ऊर्जा होती है? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा, ये है आपका नीला प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी राइट। तो साइंस के 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज का दोस्तों मैंने ई बुक कवर किया है। आप इस ई बुक को ले सकते हैं, जो बहुत मेहनत से बनाया दोस्तों। इस ई बुक PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लूँगा। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट है तो फटाफट लेके इसका रिवीजन कर दीजिए, और सभी प्रश्नों के डिटेल भी आपको दिए गए जिससे कि आपको याद करने में आसान होगा। और दोस्तों ये आपका हिंदी में है, तो पूरे 1000 प्रश्नों को एकदम रट डालिए, जो बार बार आपकी परीक्षा में रिपीट किए गए। अब बाकी जीके है, तो जीके का आप लोग ले लीजिएगा, जिसमें सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। जितने भी टॉपिक आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, 70 टॉपिक मैंने जीके कवर किए हैं। इन सभी टॉपिक दोस्तों आपको कवर करके जाना, इससे बाहर आपका एग्जामिनेशन में आएगा नहीं। तो और आपकी परीक्षा में 10 नंबर का आता है, लगभग सब कुछ आप कवर कर सकते हैं। और सभी एग्जामिनेशन में जीके आता है, तो आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये टॉपिक जरूर पूछे जाएंगे। दोनों का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कि परिणाम सही रहेगा? अगर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए, सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न किस कारण की वजह से करता है? अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी से चंद्रमा है,
चक्कर लगाता है। जी हाँ दोस्तों, ये अभिकेंद्री बल की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी, अपने कक्ष पे, ठीक है, ये देखिए याद रखेगा, होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। सामान्य ट्यूबलाइट में दोस्तों, जी हाँ, सामान्य ट्यूबलाइट में इन सभी ऑप्शनों में से आर्गन के साथ मरकरी, डी इज राइट। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, बिल्कुल दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एडवर्ड टेलर के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, एकदम तबाही मचा के, बहुत सारे लाइक करके शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। एंड चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। एक आइडिया लगता है दोस्तों कितने लोग क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चाहिए, तो बिल्कुल लाइक शेयर करते रहिए। आगे देखिए दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अति महत्वपूर्ण आया है ये भी काफ़ी बार। तो परमाणु बम दोस्तों एकदम याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ये आपका नाभिकीय विखंडन पे, किस पे? ऑप्शन नंबर बी राइट। 17वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 18वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्या है? लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो क्या है? लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो है, क्या है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, वो आपका है हेमेटाइट, डी इज राइट, हेमेटाइट। 19वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ये आपका विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी में ही होता है। 20वां क्वेश्चन देखो, जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंटेज कितना होता है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी का बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं होता है, शून्य होता है परसेंटेज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 21वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? सर्वाधिक यौगिक, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में भी आपका कार्बन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी देखिए। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिल का लेड जो है तो किसका बना होता है? पेंसिल का लेड जो होता है वो किसका बना होता है? जी हाँ दोस्तों, पेंसिल का जो लेड होता है वो बना होता है किसके? ग्रेफाइट से बना होता है, ए इज राइट। 23वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? इन सभी ऑप्शनों में से कौन सी गैस दोस्तों नोबेल गैस कहलाती है? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा, ये है आपका हीलियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और ब्रह्मांड की सबसे हल्की दोस्तों गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। 24वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक नाम है माना जाता है? मतलब मूल रासायनिक माना जाता है तेजाब, कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल आपका। 25वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, आयरन की सर्वाधिक मात्रा इन सभी ऑप्शनों में से किससे पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मात्रा में इन सभी ऑप्शनों में से आयरन, वैसे तो कहाँ हरे जो कि सब्जियों में, सेव में, ऑप्शन नंबर ए राइट, इन सभी ऑप्शनों में से। 26वां देखिए तो, सेव की सुगंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस में से एक के कारण होती है? जो सेव का सुगंध होता है वो मुख्यतः किसकी वजह से होता है? जी तो सेव का जो सुगंध होता है वो मौलिक अम्ल की वजह से होता है, सी इज राइट। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आते हैं? ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। तो जो कि प्याज और लहसुन में गंध जो है किसकी उपस्थिति के कारण? दोस्तों ये पोटेशियम की उपस्थिति के कारण आता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज राइट। 28वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्राव होता है कहाँ से? ग्लूकागोन नामक जो हार्मोन का स्राव दोस्तों कहाँ से होता है? तो अल्फा कोशिकाओं से, ए इज राइट। 29वां क्वेश्चन देखिए, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, बताना है आपको। तो भैंस के दूध में औसत वसा की जो मात्रा होती है वो होती है 7.2%, डी इज राइट। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दो वस्तुओं के तापमान में 25 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है तो अंतर फारेनहाइट पैमाने पे कितना होगा? 25 डिग्री का अगर अंतर है तो फारेनहाइट पैमाने पे दोस्तों ये आपका परिवर्तित हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दोस्तों ये थी क्लास जो डेली बेसिस पे आपको मिलेगी दोपहर में, और इसकी टाइमिंग रहेगी 1 बजे आपको लगातार मिलेगी। तो वीडियो दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको एकदम लगातार मिलते रहेंगे। एंड जितने भी दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट ई बुक बताए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और भी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।